उमात्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 तारीख की 4 सितंबर को सोमवार का अवसर है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और शुक्र मार्गी हो रहे हैं। सुबह 6:31 पर शुक्र मार्गी हो जाएंगे, जो शुक्र वक्र गति से चलते हुए विशेष तौर पर आपके दशम भाव में चल रहे थे और ये मार्गी होने की तरफ जो योग बना रहे हैं, ये विशेष तौर पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन में पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं, नई दोस्ती बन सकती है और बहुत सारे प्लेजर्स प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, ऐसा साफ साफ तौर पे दिखाई देता है। तो उसका लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से उसके निमित्त सेवा करने का भाव रखें। गरीब परित्यक्त महिलाओं की सेवा करने का प्रयास करें। इसके द्वारा आपके जीवन में भाग्योदय के चांसेस बन सकते हैं, सपोर्ट मिल सकती है। ये अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और 5 तारीख की हम बात करें, 5 सितंबर को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि षष्ठी तिथि सावन के भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की मंगलवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग फिर परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ये परिवर्तन जो है वो आपके थोड़े खर्चों में इजाफे की योग बना सकता है। सुबह का समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आगमन की सूचना हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि आता हुआ धन रुक भी सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट काम जो हो उनको सुबह सुबह अवश्य पूर्ण करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज दीदी की हम बात कर रहे हैं 5 तारीख की, तो उस दिन 6 तारीख की सुबह सुबह बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। एक बात को और ध्यान रखिएगा, दोपहर को 3:46 के बाद से भद्रा लग जाएगी, तो ऐसे में उस वक्त में नए कार्यों से करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं परेशानी देने के योग दे सकते हैं, नुकसान देने के योग दे सकते हैं। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर जो बन रहा है वो आपके लिए लाभ की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का परिवर्तन आपको बहुत सावधानी के साथ समझने की जरूरत है। जो ये बृहस्पति का परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी सोच बिल्कुल सही है, इस बात को समझ रहे, लेकिन आप बृहस्पति के परिवर्तन के साथ साथ आपके सोच में परिवर्तन आ सकता है। वो वक्री बृहस्पति के परिवर्तन से देखिए सोच को आप कार्यों को घुमा की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा सीधी तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपका प्रभाव सामने वाले पे अच्छा पड़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सीधी तरीके से कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 6 सितंबर की। उस दिन सप्तमी की तिथि है और उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा, बुधवार का अवसर है। और स्मार्थ लोग इस शुभ तिथि में विशेष तौर पर स्मार्थ और वैष्णव दो संप्रदाय विशेष तौर पर भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए जो योग बनते हैं, तो स्मार्तों के लिए जन्माष्टमी का योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन सप्तमी उदया तिथि है और दोपहर के बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र है, तो रात्रि में जो रोहिणी नक्षत्र और साथ साथ अष्टमी का योग बन जाएगा, तो स्मार्थों के हिसाब से वो प्रत्यक्ष रूप से बनाने का प्रयास करते हैं जन्माष्टमी को, तो उनके लिए जन्माष्टमी का योग आज बनता है जिस प्रकार से शास्त्र का मत है उसके अनुसार से। ग्रहों का योगायोग जो समझ लें, उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बना रहा है। आपको बंधन की तरफ किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा बंधन में मत फंसने का प्रयास कीजिएगा। आज कोई भी कार्य जिस प्रकार जा रहे हैं तो कोई आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है और वो आपके मन को थोड़ा सा खिन्न भिन्न कर सकता है, तो इससे आपको सावधानी बरतते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, विशेष तौर पर ग्रहों का अवसर है, बुधवार का अवसर है, तो भगवान कृष्ण के निमित्त आज माखन मिश्री का भोग लगाइए, बहुत अच्छा उपाय होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख की यदि हम बात करें तो 7 की ग्रह गणना विशेष तौर पर बहुत शुभ दिखाई देती है। 7 सितंबर के दिन भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और अष्टमी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। अष्टमी उदया तिथि और बृहस्पतिवार का अवसर, जन्माष्टमी का शुभ पर्व इस समस्त मतों के अनुसार से इस दिन मनाना बड़ा शिष्ट रहेगा। वैष्णव भी इस दिन पूरे भारत में आनंद भाव से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और साथ साथ मथुरा इत्यादि समस्त क्षेत्रों में भी इसी दिन ग्रह ज्योतिष के अनुसार से और ग्रह गणना के अनुसार से जन्माष्टमी का शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है और सब इसी को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम ग्रह गणना के अनुसार से बात करें तो विशेष तौर पर बड़ी शुभ तिथि बनी हुई है और उदया तिथि अष्टमी विद्यमान है। उसके बाद
रोहिणी नक्षत्र साथ साथ चल रहा है और उसके साथ साथ जो वृषभ चंद्रमा है वो वृषभ राशि में मध्य रात्रि के उपरांत तक, रात्रि के 11 सवा 11 बजे तक वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल ग्रहों का योगायोग वैसा ही है जो भगवान कृष्ण की जन्मपत्री के अनुसार से ग्रहों का योग दिखाई देता है, तो बड़ा शुभ रहेगा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना रहेगी। देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। यथाउचित भाव से भगवान का स्तवन करें, उनको स्नान कराएं, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा उनका अभिवादन करें। भगवान का प्रीतम स्तोत्र माना जाता है ओम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतत्वात्रतिष्ठसांगुलम। इन मेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें, उनके निमित्त अपना दान पुण्य करें। व्रत रखना बहुत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इस अष्टमी के दिन विशेष तौर पर व्रत रखने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के जो जीवन में अनेक प्रकार के पूरे वर्ष भर कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, अशुभ कार्य हो जाते हैं, उन सबसे भी निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इस शुभ तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें और विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें। भगवान के निमित्त व्रत रखते हुए उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें। मध्यरात्रि के उपरांत के समय में उनकी आरती करें। तो इस प्रकार से सुंदर योग का ये अवसर है और इसमें आप इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। वहीं 8 तारीख के दिन हम बात करें तो 8 सितंबर के दिन विशेष तौर पर नवमी तिथि है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष मास की, कृष्ण पक्ष के विशेष तौर पर अवसर पर नवमी तिथि शुक्रवार का अवसर। और ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर दिखाता है कि परिवर्तन का योग, चंद्रमा विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत शुभ योग बना रहा है आपके लिए, लेकिन खर्चे कुछ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में खर्चों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो बेकार के काम है उनमें कुछ खर्चे ना पड़े, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में धर्म का भाव जागता दिखाई दे रहा है। धर्म संगत आप कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी का अहित आपके द्वारा होता नहीं दिखाई दे रहा। सीधी राह पर चलते हुए आप काम करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सीधे साधे तरीके से काम करने से कई बार लोग नाजायज़ उस समय का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो आपके ऊपर ज़्यादा खर्चे ना पड़ जाएँ, आपको कोई आपके सीधेपन का कोई लाभ ना उठाने का प्रयास करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो इन समस्त बातों का, वार्ताओं का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मंगल शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, तो उस सब का निमित्त भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। गौ सेवा करें, गाय के गौशाला में जाकर या गाय के पास जाकर कुछ रोटी या हरा चारा इत्यादि डालें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। वहीं बात करें 9 सितंबर की, 9 सितंबर के ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और साथ साथ शनिवार का विशेष तौर पर अवसर पड़ रहा है। ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों से आपको आगे बढ़ने की सूचना प्राप्त होती दिखाई दे रही है और सीधी तरीके से काम करने से बहुत अच्छा सा रास्ता आपको बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो परिवर्तन का आपको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, नए प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए ये तिथि अच्छी नहीं दिखाई देती, तो ऐसे में सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, भद्रा सुबह 6:21 से विद्यमान रहेगी और पूरे दिन विद्यमान रहने वाली है। तो नए प्रोजेक्ट, नए कार्यों पे काम करना थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। जो रूटीन के कार्य चल रहे हैं उन पर काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 10 सितंबर की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर एकादशी है, रविवार का अवसर, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है और रविवार का अवसर है और वह अजा एकादशी के रूप में विद्यमान है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए और ग्रह का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है, धनागमन की सूचना दे रहा है, पॉजिटिव खबरें प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कर्क में चंद्रमा का आना, शुक्र के साथ वहां योग बनाना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और कई क्षेत्रों से आपको लाभ की सूचना मिलने के योग अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सब से कार्यों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ योग बनाता है और हम आपकी राशि के अनुसार से आपके ग्रहों को देखते हुए बहुत सारी गणनाओं का आपके समक्ष रखते हैं और आप यदि उनके अनुसार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।